बाद जब मैं देखी उसका हाथ मेरे पैर पे है, क्या होता है कि बस एकदम से ब्रेक मारती है और मैं ऐसे हो जाती हूँ और उसका हाथ टच हो जाता है। मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, खींच के मारना चाहिए था। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो इसे इग्नोर करना। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इतने अजीब होते हैं लड़के, इसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी विद टी। चाय के बिना स्टोरी सुनाना इज इनकम्प्लीट। रिसेंटली आई विजिटेड प्रयागराज। स्टोरी शुरू से स्टार्ट करते हैं, ओके? मैं सुबह उठती हूँ एज यूजुअल 10 o'clock और मैं रेडी होती हूँ फॉर गोइंग टू प्रयागराज बिकॉज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो बूट कट जीन्स एंड अ ब्लैक शॉर्ट कुर्ती, राइट? ओके, कपड़ा बहुत नॉर्मल सा था। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्टोरी किसके बारे में है, जैसे कि आपको पता होगा, चल गया होगा थंबनेल एंड टाइटल देख के। सो यस, समवन हरास्ड मी, मतलब दिस स्टोरी अबाउट स्पेशली गर्ल्स कि कैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती है और उनके साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अबाउट में स्टोरी तो या मतलब मैं अपने मार्केट गई एंड मुझे ऑटो मिला, वहाँ पे बैठ के फिर जहाँ से बस मिलता वहाँ पे गई, ठीक है? और थोड़ी देर बस का वेट की। एक अंकल खड़े थे, उनसे मैं पूछी कि अंकल प्रयागराज का बस इधर से मिलता है? बिकॉज लाइफ में पहली बार मैं प्रयागराज गई हूँ, ठीक है? तो वो बोले कि नहीं, यहाँ से नहीं, उस साइड जाओ, उधर से मिलता है, ठीक है? तो मैं उस साइड गई और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। वो मुझसे पूछी कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोली प्रयागराज जा रही हूँ। मैं बोली आप? तो बोली वो जौनपुर जा रही हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैं फिर मेरा बस आया और मैं उस पर बैठ गई। एक प्राइवेट बस थी, आई मीन ऐसे एक गवर्नमेंट बस चलती है ना, वो नहीं थी, प्राइवेट बस थी। तो उस पर मैं बैठ गई। अच्छा ठीक था, सीट मिल गई मुझे, मैं बैठ गई। मैं विंडो के पास बैठी थी और इस साइड कोई भी नहीं था, ठीक है? तो काफ़ी दूर तक चला, कंडक्टर आया, टिकट लिया और उसके पास पेन नहीं था। मुझसे बोला कि आपके पास पेन है क्या? और मैं वो बैग लेके गई थी, तो मैं सोची अगर मैं इसको पेन नहीं दूंगी सोचेगा कि ये स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने उसे पेन दिया। प्राइवेट बस थी तो रुक रुक के चलती है, बीच बीच में लोगों को ऐसे बैठाती रहती हैं सवारियाँ। मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, लाइक करते हैं ना, एक लड़का बैठा था आगे, मेरे सीट के आगे बैठा था, कब से देख रहा था मुझे, ठीक है? तो मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दी। एक बार मैं देखी, हाँ ठीक है इट्स ओके। मैं अपना बैठी थी, बैग ऊपर नहीं रखी थी, बैग मेरे पास में ही था क्योंकि मेरा सीट खाली था। तो उसके बाद जो है मैं बैठी थी तो ऐसे बस में ऐसे एक बार बस रुका तो एक आंटी आके बैठ गई और वो बस वाले भैया बोल रहे थे कि हम लोकल ऐसे किसी को बैठा के इधर उधर नहीं छोड़ते हैं, जिसको प्रयागराज जाना है वही बैठे। वो बैठी तो वो उनको कहीं लोकल उतरना था, तो उस चीज़ पे थोड़ा डिस्कस हुआ। तो ये जो लड़का था काफ़ी दिखा रहा था, लाइक हाँ मैं बहुत हेल्पिंग नेचर का हूँ, ये वो अच्छी बात है। तो बस ठीक है, तो मैं भी थोड़ा देखी, वो अपना रिपोर्ट ली थी, शायद उस पर कोई पत्थर मार दिया था उस औरत पे, उसका पूरा यहाँ फट गया था, तो उसका फ़ोटो ली थी, तो दिखा रही थी। तो ये लड़का देख रहा था, कह रहा अरे नहीं चाची बैठ जाइए, ये वो, ठीक है अच्छी बात है। तो किया, मैं अपना सुन रही थी, मैं ज़्यादा किसी को देख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ। तो मैं सच बताऊँ तो किसी से बात करना नहीं चाहती हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है किसी से अपने बारे में कुछ बताना या फिर किसी के बारे में कुछ पूछना, पता नहीं क्यों, पर मैं बस अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो समझ रहे हो ना, बस वैसे ही, ज़्यादा किसी से खास मतलब नहीं। लेडी आती है, वो मेरे बगल में बैठ जाती है, ठीक है? और फिर बस चलती रहती है। फिर एक बार ब्रेक लगता है, वो लेडी एकदम से ऐसे गिरने जैसा हुई पर वो बच गई। उसके बाद जो है फिर ये लड़का बोला कि अरे चाची आप आ जाइए, आगे बैठ जाइए उसके सीट पे, ठीक है? और मुझे लगा कि वो खड़ा होगा, पर वो आया, मुझे कहा कि बच्ची से मुझे संबोधित किया, बच्ची बोला और मेरे बगल में बैठ गया। बोला कि मुझे यहीं उतरना है सामने थोड़ा,
पर ठीक है यार, तुम्हें प्रयागराज भी उतरना होता तो तुम बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तुम बैठ सकते हो। मेरे बगल में बैठ गया। पहले तो ऐसे बैठा था जैसे ऐसे सीट है तो इधर थोड़ा सा स्पेस है, बीच में थोड़ा स्पेस मेंटेन करके आराम से ऐसे बैठा था, लाइक उसका कुछ भी टच नहीं हो रहा था। और मेरे गले में बहुत खराश था, तो मैं अपने बैग से एक विक्स निकाल के खाती हूँ और ऐसे चैन बंद करने लगती हूँ। तो बोलता है, उसे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो बोलता है कि लाइए दीजिए, मैं आपका बैग पकड़ लूँ। जैसे मैं पहले बताई हूँ, वो ऐसे शो कर रहा था कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर का है। तो मैं बोली नहीं इट्स ओके, थैंक यू, मैं ऐसे बोली और मैं अपना बैग लेके बैठ गई। और उस टाइम पे मैं ईयरफोन वेयर कर ली थी, कोई सॉन्ग सुन रही थी स्पॉटिफाई पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ टाइम तक चलता रहा, तो वो धीरे धीरे जैसे इतना दूर बैठा था तो धीरे इतना पास आया, इतना पास आया, इतना पास आया, ठीक है। उसका ऐसे पैर मेरे पैर पे टच हो रहा था, वो भी ठीक है, अगर तुम्हारा पैर हल्का सा टच हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना चलता है। ऐसी बस थी तो बार बार ब्रेक भी मार रही थी, तो जैसा लग रहा था गिर जाएंगे हम, ऐसा कुछ लग रहा। तो कुछ टाइम के बाद ऐसे बस चलती रही। कुछ टाइम के बाद मेरा इधर ऐसे पैर है, लाइक ऐसे मेरा पैर है, ठीक है, ये उसका पैर है, तो ऐसे टच था, ठीक था, हल्का सा था। तो मेरे एकदम पैर पे, इस वाले पैर पे, इधर बैठा था, मेरे इस वाले पैर पे पता नहीं क्या मुझे ऐसे ठंडा ठंडा सा फील हुआ, कुछ तो ठंडा फील हो रहा था। और मैं आराम से बैठी थी, तो मैं थोड़ा एक मिनट तक अवॉइड की, मुझे लगा कि उसका बैग है एंड वो वाटर बॉटल लिया होगा, वो टच हो रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, ये मेरा बहुत बड़ा गलती था, मतलब तुरंत देख के बोलना चाहिए था, ठीक है। तो 1-2 मिनट तक मैं चुप रही, तो उसका ऐसे जो ठंडा उसका हाथ फील हो रहा था मुझे, तो वो 3 फिंगर पे ऐसे इधर रखा है मेरे पैर पे, और एक लिटिल फिंगर अपने पैर पे रखा है। तो उसके बाद जब मैं देखी उसका हाथ मेरे पैर पे है, मैं मतलब मुझे उस टाइम पे लगा कि शायद मैं ज़्यादा बोल दूंगी, ज़्यादा रिएक्ट कर दूंगी, इसलिए मैं कुछ उसे बोली नहीं, बिकॉज वो मुझे बच्ची से संबोधित किया था। और हम मतलब मैं बहुत अजीब सा लगा, मैं अपना बैग अपने पैर पे रख ली ताकि भाई मेरे पैर पे कोई स्पेस ना हो और फिर से तुमसे ये मिस्टेक ना हो पाए, या फिर तुम जो जानबूझ के किए हो ना हो पाए। मैं बैठ गई, मुझे लगा कि भाई गलती से किया होगा, अगर अभी बोल दूंगी तो मे बी कुछ ज़्यादा हो जाएगा और मे बी उसका इंटेंशन ना हो, तो मुझे उसकी नज़र में मैं ही गलत लगूंगी, ऐसा कुछ, ठीक है। पर मैं उसे अवॉइड की, बिकॉज मैं उस बस में, मैं अपने ट्रैवल के टाइम पे ऐसे कुछ ड्रामा नहीं चाहती थी, ये सारी चीज़ें चाहती ही नहीं थी, ये सारी चीज़ें मेरे मन में नहीं थी, मैं इसे इग्नोर की। एंड मैं इसको कहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट मिस्टेक था। एंड कुछ टाइम के बाद एक औरत और आई, ये भाई बहुत दिखा रहा था, बहुत हेल्पिंग नेचर का है, ठीक है। उसका बैग लिया, उस औरत का एक वो वाला बैग नहीं आता, ऐसे होता है तो चैन बंद होता है, तो पता नहीं वो अपने बैग पैर पे रख लिया, ठीक है, तुम हेल्पिंग नेचर को हो, हेल्प कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि ये भाई साहब अपना हाथ, मैं ऐसे बैठी हूँ, अपना हाथ, बैग ऐसे पैर पे है और मेरा बैग पूरा यहाँ तक ऐसे है, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसका हाथ ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है, इतना करके रुका है, जैसे इतने पे पता नहीं क्यों उसका हाथ ऐसे था। और मैं ध्यान नहीं दी, मैं अपना विंडो के साइड फेस करके मैं अपना सॉन्ग सुन रही थी, क्योंकि एक बार किया तो मुझे लगा गलती से हुआ है। उसके बाद क्या कि बस एकदम से ब्रेक मारती है और मैं ऐसे हो जाती हूँ और उसका हाथ टच हो जाता है। हाँ, उसके बाद जो है फिर मुझे लगा कि मेरे ही बैग का कुछ है जो कि इतना टाइट, इतना कड़ा है, कुछ तो है सख्त सा जो मुझे टच हुआ। मेरे दिमाग में एकदम नहीं था कि ये किसी पर्सन का हाथ हो सकता है। तब भी मुझे ऐसे 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड तक मुझे ऐसा लगता रहा, मेरे मन में बहुत ज़्यादा वो चलता रहा। तो मैं सोची कि मैं देख लेती हूँ क्या है। भाई जब मैं देखती हूँ उसका ऐसे हाथ है इधर पे, मैं उसको बोलती हूँ एकदम लाउड एंड क्लियर आवाज में कि आप अपना हाथ हटाइए प्लीज, आपका हाथ इधर क्या कर रहा है, आप अपना हाथ हटाइए। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद जो है वो अपना हाथ जो है हटाया, कहा कि अरे आई एम सो सॉरी, बैग लिया था तो मेरा ध्यान नहीं गया,
इसलिए मेरा हाथ ऐसे हो गया, ऐसे करके बहुत ऐसे, अरे अरे मेरा बैग था तो मेरा ध्यान नहीं गया, अरे ऐसे करके ऐसे एम्बैरस हो रहा था, ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे गलती से हुआ है। और मैं वही समझी, मुझे लगा सच में गलती से हुआ है। मैं बोली इट्स ओके, थोड़ा प्लीज सही से बैठिए आप। मैं इतना कह के फिर अपना गाना सुनने लगी। मुझे लगा कि दिस इज फाइनल, अब ये नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज मैंने जब बोली थी उसको अपने हाथ हटाने के लिए तो 2-4 लोग मुझे देखने लगे थे। तो दिस इज फाइनल ही होना चाहिए था भाई, अब उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन विद इन 1 मिनट वो क्या करता है कि अब तो भाई वो अपना हाथ ऐसे करके, और बस का ब्रेक भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता, वो मुझे ऐसे टच किया, मेरे इधर ऐसे टच किया। और ऐसे मुझे लगा कि अभी तो मैं इसको बोली हूँ अपना हाथ उधर करो, और ये बोला मुझसे गलती हो गया है, और अभी ही मुझे टच कर रहा है। और मैं यहाँ पे मैं उसकी तरफ देखी, उसका हाथ देखी, नहीं मैं उसकी तरफ नहीं देखी, सॉरी, मैं ऐसे हाथ देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोली क्या बदतमीजी है ये। मैं चिल्लाई, खूब तेज से चिल्लाई, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि इंटेंशनली वो ऐसा कर रहा है। जो 2 बार उसे अवॉइड की थी वो भी उसका इंटेंशनली ही था। मैं उसको बोली कि क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब है आपका, और क्या बोली थी, दिमाग खराब है आपका, बस्टर्ड कहीं का, बदतमीजी कर रहा है, अभी बताती हूँ तुझे, अपने घर पे ये सब किया कर। और क्या बोली थी, दिमाग खराब है, मतलब पता नहीं क्या, इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, ऐसा कुछ मैं 2-4 वर्ड बोली। और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया था भाई कि मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी, मैं उसको सुनाया जा रही थी। बट मेरे से ये गलती हुआ, काश मेरा दिमाग थोड़ा और काम करता और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती और इस वीडियो में उसका फेस रिवील करती तो ज़्यादा सही रहता। मेरे से ये मिस्टेक हो गई, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिमाग एकदम से काम नहीं किया, वीडियो वगैरह के बारे में मैं सोची तक नहीं। और भाई मुझे ना उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, माँ कसम इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का मुझे कि भाई मैंने उसे थप्पड़ कैसे नहीं मारा, मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, खींच के मारना चाहिए था। उस बात का इतना रिग्रेट हो रहा है मुझे, इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में यही चलता रहा। लाइक इतने सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे तुम 3 बार ऐसे बिहेव कर रहे हो, उससे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आजकल के लड़के पता नहीं क्या ही समझते हैं। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे ये बात शेयर की, वो बोला कि भाई मैं बस में ट्रैवल करता हूँ, अगर मेरे बगल में कोई लेडी बैठी है तो अगर गलती से मेरा पैर भी टच हो जाता है उसके पैर से तो मैं पहले ही हटा लेता हूँ अपना पैर कि भाई लेडी है, कभी भी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल देगी तो मैं पीटा जाऊंगा फालतू में। एक वहां पे सोचे ये एकदम अनएजुकेटेड रहा होगा, बदतमीज रहा होगा, अपने घर में भी सेम चीजें करता होगा, लड़कियों को पता नहीं किस नजर से देखते हैं ये लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कुछ अजीब कपड़ा पहनी थी या कुछ, भाई मैं शॉर्ट कुर्ती पहनी थी, बैगी जींस पहनी थी, बाल था ठीक है, क्या तुम्हें दिख रहा था। ऐसे जब भी कभी कुछ लड़कियों के साथ होता है तो सबसे पहले उनके ड्रेस के बारे में कमेंट किया जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उसको चिल्लाई, ऐसे 1-2-3 मिनट तक चिल्लाती रही, बोलती रही ना, तो वो बोला कि अरे बैग से। तो मैं बोली कि बताऊं बैग से हुआ है तुम्हारे, तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुमको 3 बार मना कर चुकी तब भी बदतमीजी कर रहे हो। उसके बाद फिर वो एकदम ऐसे मुंह बना के उठा, सारे बस वाले उसे देख रहे थे और उठ गया, और उठ के ना एकदम आगे चला गया। और उसके बाद सारे उससे पूछे क्या हुआ, तो कह रहा है कुछ नहीं, बैग था तो गलती से टच हो गया, उस पर चिल्ला रही है। उसके बाद कुछ लोग बस में थे जो बोल रहे थे कि अपनी बहन बेटियों को सेफ रखते हैं और बस में ट्रैवल करते हैं ऐसे इंसान, ऐसे मर्द, ऐसे लोग जो कि दूसरे के बहन बेटियों को ऐसे समझते हैं कि इनके साथ तो कुछ भी कर सकता हूँ, वही खुद के बहन बेटी के साथ हो तो पता चलता है। ये सारे लोग बोल रहे थे और सारे लोग उस पर हंस रहे थे। और एक आंटी थी, मुझसे पूछी कि बेटा ठीक हो, कुछ ठीक हो, मतलब ऐसे पूछी। मैं बोली हाँ। उसके बाद वो आगे चला गया। उसके बाद शायद वो बस एकदम से रुक गया था और शायद वो उतर गया होगा आगे, आई डोंट नो क्या हुआ उसके बाद। और पूरे उसके 1-2 घंटे तक मैं बस में बैठी रही, ट्रैवल करती रही। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था गाइस। तो
बेसिकली ये सीख उन लड़कियों के लिए है जो पब्लिक में ट्रैवल करती हैं। भाई मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मेरे साथ कुछ ऐसा इतना गंदा हुआ है, मतलब कभी भी आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम था जब ऐसा हुआ है। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी जो पब्लिक में ट्रैवल करती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, तो भाई अगर आपको कभी भी ऐसे आपका पैर पे कुछ टच हो, ऐसे हाथ पे टच हो, भाई प्लीज़ देख लिया करो। और लड़कियां ये तो कभी सोचो ही मत कि अगर मैं बोलूँगी तो वो क्या सोचेगा, उसको सोचने दो। वो टच कर रहा तो उसकी गलती है, तुरंत उसका मुंह फोड़ना चाहिए। आई प्रॉमिस आज के बाद से अगर मैं ट्रैवल करूँगी, अगर मेरे साथ अभी ऐसा कुछ होता है, कभी ऐसा कुछ होता है, भाई मुंह ना फोड़ी फिर बोलना, पक्का मैं फोड़ूंगी मैं। एंड दिस इज माई स्टोरी। मैं लगा मुझे शेयर करना चाहिए, सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए। तो कभी भी ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जाने दो, हमें 5 मिनट में ही तो उतरना है। भाई किसी भी लड़के की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए। देखो लास्ट में क्या हुआ, बदतमीजी किया, उसकी ही बेइज्जती हुई। ठीक है, उसकी बेइज्जती हुई, बस मुंह फोड़ देती ना तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाता। देखो ऐसे लोग क्या होते हैं, आज मेरे साथ कर रहे हैं, मैं भी इसके पहले 100 लोगों के साथ किए होंगे। अभी और वो ट्रैवल करेंगे तो और भी लड़कियां मिलेंगी, और भी लड़कियों के बगल में बच्ची से संबोधित करके बैठेंगे एंड सेम चीज करेंगे। अगर मुंह फोड़ती ना तो शायद ना करते, क्योंकि ये तो लतखोर और बदतमीज होते हैं। उन्हें डांटो मारो कुछ भी बोल दो, सब फर्क ही नहीं पड़ता, चूतिया जैसे था। दिस इज माई हॉरिबल स्टोरी, जो भी कह लो, बड़ा बेकार सा था। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सेफ फील नहीं हो रहा है भाई। बस मेरे को यही शेयर करना था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई। कभी भी गर्ल्स, कभी भी आपको दिखे कि कोई लड़का आपसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, यू हैव राइट, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप उसका मुंह फोड़ सकते हो। सिर्फ चिल्लाने से, डांटने से काम नहीं चलेगा भाई। मारो, फिजिकली मारो उन्हें। देखो अगर नहीं मारोगे, जैसे मुझे अभी रिग्रेट फील हो रहा है कि काश मैंने उसका मुंह फोड़ दिया था, काश उसका मुंह फोड़ दिया। नहीं कर पाई ना मैं। अब से अगर मेरे साथ कभी भी कुछ होता है, अब कभी कुछ हो ना मेरे साथ, अगर होता है, अगर कभी कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं पक्का मुंह फोड़ूंगी और फिर एक वीडियो बनाऊंगी उस पर। बड़े बेकार हो गए हैं लड़के। वैसे सुनने में तो आ रहा था कि लड़के बेकार है, सच में लड़के बड़े बेकार होते हैं भाई। That's it guys, that's it. Thank you for watching this video. एंड आपका क्या राय है इस पे, प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। एंड मैं क्या कर सकती थी, एंड जो कुछ भी है थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।